meter towards north and then 20 meter towards east, thus displacement is. एक बंदा है जो पहले नॉर्थ जाता है 10 मीटर, ओके, एंड देन उसके बाद जो है वो कहाँ जाता है, वो टुवर्ड्स ईस्ट जाता है, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज. आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना, 30. रॉन्ग, आपने डिस्टेंस बता दी, आपने डिस्टेंस बता दी. देखिए 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सबसे पहले आपको मार्जिन बना लेना चाहिए, ओके. आप मार्जिन बनाओगे तो सबसे पहले देखो इस तरीके से मैंने सिखाया था, थोड़ा सा स्पेस कम है फिर भी कोशिश करना. ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट. याद आया है ना. तो पहले वो बंदा नॉर्थ जाता है 20 मीटर, तो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले उसको 10 मीटर नॉर्थ में चला दो. ये यहां से स्टार्ट किया, ये चल गया 10 मीटर नॉर्थ, ओके, ये चल गया 10 मीटर नॉर्थ चल गया. उसके बाद कहा जाता है 20 मीटर ईस्ट, तो यहां पर फिर ओरिजिन बन गया. अब यहां से 20 मीटर ईस्ट किस तरह होगा, राइट या लेफ्ट, राइट. 20 मीटर ईस्ट, ये हो गया 20 मीटर, ओके. आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन ए, व्हाट इज फाइनल पोजीशन बी. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल. डायरेक्ट दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. से यस और नो, होगा ना. Now, how will you find the magnitude of displacement? By Pythagoras theorem. Okay, so this will be under root 20 का square, under root 20 का square plus 10 का square, that is equals to under root 20 का square कितना, 400 plus 100, that is equals to 500. You can write it 10 root 5, 10 root 5. Okay, clear है. 10 root 5. So this is what 10 into root 5 equal to 2.25. Root 5 equal to 2.25. Root 5 की वैल्यू थोड़े से इतनी तो आएगी, 4 की आती है 2, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2.25. So your correct answer would be 22.5 meter will be the displacement. Okay. Option is what? First option. Okay, mark it correct. So first option is correct, 22.5 meter. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना. 30 meter will be the displacement, distance. Done. One more method you have. एक और मेथड है आपके पास, आई कैप, जी कैप, के कैप. हाँ, देखिए पहले ये चला 10 मीटर अपवर्ड, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ. क्या, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस. तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म 10 मीटर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, हाउ मच, 10 जे कैप. कितना आएगा, 10 जे कैप. देन 20 मीटर एक्स एक्सिस, हाउ मच, प्लस 20 आई कैप. ओके, हवा में कुछ नहीं चला, नॉर्थ में चला, ईस्ट में चला, हो गया, 2 ही चला है. और कुछ यदि हवा में उठा होगा तो के कैप लगा देते, तो 20 आई कैप. नाउ टोटल मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड याद होगा आपको, मैंने वेक्टर में पढ़ाया है, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर. आ रहा समझ में, 100 प्लस 400, सेम सिचुएशन, सेम आंसर. ओके, जिस मेथड से जाना उस मेथड से कर लो. ये बिना 10th क्लास का, ये मतलब ओनली 10th क्लास तक लिमिटेड है मेथड, और ये हायर क्लास. क्लियर. निशा, व्हाट इज डाउट? Okay, next question. A body moves 1/4 of a circle arc in radius r. एक बॉडी है, वो किसी सर्कल के चौथाई हिस्से को ट्रेवल कर रही है. Make a circle with radius r. Okay, so this is a circle with radius r. ये एक सर्कल बना लिया, radius r का ये सर्कल बना लिया. अब कहना है इनका कि एक बॉडी जो है इसके 1/4 हिस्से को कवर कर रही है, स्टार्टिंग विद a. 1/4 टोटल एंगल 90 डिग्री, 1/4 कितने डिग्री होगा, टोटल एंगल 360, 1/4 कितने डिग्री होगा, 90. यस, यहाँ पर ये बॉडी आ गई,
A body moves over a 1/4 of a circular arc in a circle of radius r. The magnitude, distance, travel and the displacement will be respectively. बताइए मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, दोनों का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ही बतानी है, ओनली मैग्नीट्यूड. यस, फर्स्ट पोजीशन ए, सेकंड पोजीशन बी. यस और नो? फर्स्ट पोजीशन ए, सेकंड पोजीशन B. Yes. What is displacement? This direct join A to B will be the displacement. Agree? Not agree? Initial to final. Displacement. What is distance? The length of path travel is called distance. Yes or no? Total path length equal to, if completed one circle, then total path length equal to 2 pi r. Then if complete quarter part of the circle, total path length equal to 2 pi r upon 4. 2 से 2 cancel. How much it is? Pi r by 2. So first option is pi r by 2. Pi r by 2. Pi r by 2. Wait. Where is this? Is pi r by 2. No one is the second answer. कहीं पे दूसरा नहीं है, मतलब ऑप्शन तो यही है. अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. हाउ डिस्प्लेसमेंट? बाय वेक्टर मेथड. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन. ओके, बस यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम. This is all r. This is what r. R और r का क्या होगा? r root 2. Yes, so it is r root 2 is the answer. समझ में आ रहा है? r root 2 will be the answer. Next, moving toward the next question. Very good question, very good. Okay. See, इसमें इस शीट में सारे क्वेश्चन आपको लाइन वाइज लाइन मिलेंगे. डिस्प्ले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, लाइक दिस. The displacement of a point of wheel initially in contact with the ground when the wheel rolls forward half revolution will be. एक चक्का है, yes, ये एक व्हील है, ये एक अपने पास क्या है? व्हील. ओके, ये स्टार्टिंग में ग्राउंड में टच है, इसकी रेडियस कुछ मान लो. क्या मान लो रेडियस? कैपिटल आर. दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है. कैपिटल आर मान लो, क्योंकि चारों ऑप्शन कैपिटल आर में है. तो एक व्हील है, ये कैपिटल आर डिस्टेंस में है, आर रेडियस है इसकी. अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? ए है. क्लियर? चक्का आगे की तरफ चलता है ना, ये आगे की तरफ घूम रहा है, आगे की तरफ घूम रहा है. तो अब ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर या नीचे? आधे चक्कर के बाद कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना. और ये वाला जो पॉइंट है, बी वाला पॉइंट, ये कहाँ आ जाएगा? सबसे नीचे आ जाएगा. तो इसको हाफ रेवोल्यूशन ट्रेवल करा दीजिए. ये हाफ रेवोल्यूशन ट्रेवल करने के बाद बी वाला पॉइंट कहाँ आ गया? नीचे. करेक्ट. और ए वाला पॉइंट कहाँ चला गया? ऊपर. ये देखिए लाइक दिस, ए वाला पॉइंट ऊपर आ गया ना. ए वाला पॉइंट ऊपर, क्योंकि ये चक्का घूमेगा 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 घूमेगा, ऐसे जाके ए ऊपर. ठीक है ना. आपको बताना है कि पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है. तो पॉइंट ए की पहली पोजीशन क्या थी? ये. यू कैन सपोज इट A1. दूसरी पोजीशन क्या? A2. डिस्प्लेसमेंट, इसको एक काम करो, यहां से ज्वाइन कर दोगे तो ये ज्वाइन कर दो. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये होगा. बोलो यस भाई, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल टू फाइनल. आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है. इसको भी ज्वाइन कर दो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए. आपको सबको पता है ये एंगल कितने डिग्री होता है? 10th क्लास से पढ़ा ना. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट का एंगल कितने डिग्री? 90. दिस इज r, दिस इज r. व्हाट इज टोटल? 2r. ये कितना
कितना होगा? अरे आप अगर इस पट्टे को खोल करके नीचे फैला देंगे तो ये बी तक तो नीचे जाएगा भाई, यही वाला पॉइंट तो नीचे आया है, आया ना? मतलब ये पाथ कितना होगा? इतना होगा ना ये पाथ, बोलो हाँ। नहीं है सर में इतना वाला भाई, ये खुल करके यहां से लेकर के यहां आ गया ये वाला पाथ, ये वाला पार्ट आधा पाई आर। वेरी गुड, क्या होगा? पाई आर, नॉट पाई आर स्क्वायर, पाई आर, 2 पाई आर का हाफ। समझ में आया कि नहीं आया? जबरदस्ती में कहानी बोल रहे हो। 2 पाई आर का हाफ दैट इज इक्वल टू पाई आर। नाउ दिस पार्ट इज पाई आर, दिस पार्ट इज 2r. टोटल डिस्प्लेसमेंट a1 a2, अगेन व्हिच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री एंगल है, इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर पाई आर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर। से यस और नो? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना? 4 आर स्क्वायर। टेक आउट कॉमन व्हाट? आर स्क्वायर इन बिटवीन द ब्रैकेट पाई स्क्वायर प्लस 4. Moreover, you can take r as common. Okay, r common inside the bracket. What? Pi square plus 4 will be the correct answer. B. Beta is the correct answer. Understood? चले आगे। Okay, now see next question. A car cover 2/5 of the total distance with speed v1 and 3/5 of the total distance with speed v2. Then what is average speed? एक कार है जो टोटल दूरी का 2/5 v1 से ट्रेवल करती है और टोटल दूरी का 3/5 v2 से ट्रेवल करती है। तो बताइए कि कार की स्पीड क्या होगी? ओके, अब ये कार है, टोटल डिस्टेंस का 2/5. सपोज दिस इज द टोटल डिस्टेंस. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? सपोज इट इज s और d, व्हाटएवर यू वांट, यू सपोज इट d फॉर डिस्टेंस. ये d डिस्टेंस है, इसको कार ट्रेवल करती है। क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट इज d1 सपोज, एंड d1 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ d, यानी 2/5d, 2d/5 or 2/5d. And second part is d2. Second part is d2 is equal to how much? 3/5d. दोनों को जोड़ लो आप, d ही आएगा, देख लो, 2/5d and 3/5d. LCM will be 5. 2d plus 3d. How much? 5d. 5d से 5 कैंसिल. आंसर कितना? d. मतलब टोटल चली गई दूरी कितनी है? d है। तो पहली डिस्टेंस है 2/5d एंड सेकेंड डिस्टेंस है 3/5d। और आपको कहा गया है कि ये जो पहला पार्ट है d1 का, ये ट्रेवल करता है विद द स्पीड v1 और दूसरा पार्ट जो ट्रेवल करता है इट ट्रेवल्स विद द स्पीड v2 ट्रेवल करता है। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, यस, एवरेज स्पीड इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, बेसिक बेसिक बेसिक। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेसिक पे जाया करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर डेल्टा का क्या मतलब? डेल्टा तो चेंज होता है ना, अब चेंज थोड़ा ना काउंट करते हैं डिस्टेंस में। चल गए तो चल गए, चेंज नहीं होता, ऐड ही होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू d1 plus d2 अपॉन टाइम इंटरवल t1 plus t2। एग्री नॉट एग्री? What is total distance? Very simple. D. This plus this equal to D. दोनों को जोड़ोगे तो D ही तो आएगा
नाउ टाइम, अब आपको टाइम निकालना है, अब आपको टाइम निकालना, कांस्टेंट स्पीड है, पहले इंटरवल का टाइम होगा t1, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, पहले इंटरवल का टाइम t1। अब लगेगा फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम t1 इक्वल टू पहली वाली डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, d1 लिख लो अगर डर लग रही तो, अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है v1। नाउ रिप्लेस कर दो d1, व्हाट इज d1, 2 अपॉन 5d और v1 नीचे आएगा, बोलो यस एग्री नॉट एग्री। सो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या बन गया, 2d अपॉन 5v1, 2d अपॉन 5v1। अगला वाला बताओ क्या बनेगा, 3d by 5v2, बोलो यस। ओके, d नीचे से d कॉमन, 2 अपॉन 5v1 प्लस 3 अपॉन 5v2, d से d ऊपर कितना 1, बोलिए यस। अच्छा 5 भी नीचे से कॉमन है, 1/5, यहां बचेगा 2 अपॉन v1 प्लस 3 अपॉन v2, बोलो यस। 5 सबसे ऊपर चला गया पलट करके, बोलो यस। 5 नीचे कितना आएगा एलसीएम, v1 इंटू v2, ये v2 यहां आएगा, 2v2 प्लस 3v1। ओके चेक द आंसर, टिक द आंसर, 5v1 v2 अपॉन 2v2 या 3v1 plus 2v2, is there any answer there? Yes sir. Take out the answer, answer is B। okay done। So these questions in this worksheet are very much interesting, very much important, okay? और इनको करिए और करके लाइए, डाउट पूछिए। पहले एक मैंने आंसर शीट दे रखी है, वो वाले करिएगा, आंसर शीट से करने